हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिडिक्ट स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कोई स्टॉक हो, तो उसका प्रिडिक्शन हमको कैसे करना है आज हम जानेंगे। निफ्टी 50 का एग्जांपल लेके। आज है 15 फरवरी और अगला ट्रेड होना है 17 फरवरी को। मंडे का दिन है। तो उस दिन कैसे प्रेडिक्शन होगा, मार्केट क्या बिहेव कर सकता है, हमको कैसे बिहेव करना है। मार्केट तो अपनी मर्जी से बिहेव करेगा, हमको क्या करना है वो आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए हम अपने सबसे पहले जाएंगे WD गैन की बुक ट्रूथ ऑफ स्टॉक टेक के चैप्टर नंबर 10 पे। राइट, 10 नंबर क्या होता है? एक सर्कल पूरा कंप्लीट होने के बाद जो चालू हो, शुरुआत वो भी है, बट ये शुरुआत नई शुरुआत है आपके लिए, बट आप एक चक्कर मार के आए हो। मतलब आपके में नयापन तो है, बट पुरानी जानकारियां भी साथ में है। तो इस सेंस को लेके समझना। जो लोग मेरा पुराना वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो उनको वो कोशिश करें कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको थोड़ा WD ज्ञान की बुक को देखते हुए समझने का प्रयास करें। और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं वो सिर्फ सुने, चुपचाप सुने मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा कुछ दिन 3 4 5 6 वीडियो आप कंटिन्यूअसली सिर्फ सुनो, उसके बाद धीरे से आपको पकड़ में आने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे ना दिखने की बात हो रही है, जो दिख रहा है उसी को समझना है। राइट, अब देखना उन्होंने अपने बुक में क्या लिखा है। इट इज ऑल वेल इनफ टू नो द हिस्ट्री ऑफ अ कंपनी। अगर हमको किसी कंपनी का लॉन्ग टर्म में फ्यूचर फोरकास्ट करना है या प्रेडिक्शन करना है, तब ये जरूरत है। काम का चीज जो हम क्या कर रहे हैं अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, नेक्स्ट डे अगर हमको स्विंग का आइडिया है तो नेक्स्ट डे हमको कैसे बिहेव करना है उसकी यहाँ पे टोटली बात होगी। प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग की बात होगी यहाँ पे। राइट, तो अपन सीधा सेकंड पैराग्राफ में आ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अ लॉट ऑफ पीपल से दैट चार्ट्स आर ऑफ नो वैल्यू इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर, दैट दे सिंपली प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री। सही बात है, क्योंकि चार्ट में जो भी है ना वो पास्ट का डेटा है, तो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने में इसका क्या ही फायदा होगा, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। राइट, दैट इज करेक्ट। WD गेन भी बोल रहे हैं दैट इज करेक्ट, पर क्या करेक्ट है? दैट दे सिंपली प्रेजेंट पास्ट हिस्ट्री, ये करेक्ट है। दे आर रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, उन्होंने बोला है, बट द फ्यूचर इज नथिंग बट अ रिपीटेशन ऑफ द पास्ट। राइट, अब मैं सीधा आपको ले चलता हूं। WD गैन की बुक है मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स। राइट, उसमें हाउ टू फॉरकास्ट फर्स्ट चैप्टर का ही है ये। तो देखो, every movement in the market is the result of a natural law and of a cause which exists long before the effect take place and can be determined year in advance। एक साल कई साल पहले से आप निकाल सकते हो, तो नेक्स्ट डे का तो निकाला जा ही सकता है। राइट, क्या बोल रहे हैं कि जो भी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है ना उसके पीछे एक लॉ है, कॉज एंड इफेक्ट का लॉ। राइट, यहाँ पे कॉज, इधर इफेक्ट। मतलब सिंपली है, आप भी जब वीडियो देखोगे, आपसे अगर मैं वीडियो में बताऊंगा या कोई आप कोई बताएगा, आप सीखना चाह रहे हो, तो आप पूछोगे निफ्टी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। कोई बोलता है अगर ऊपर जाएगा तो क्यों, नीचे जाएगा तो क्यों। क्यों से आपको मतलब है, क्यों? क्योंकि आपको कॉज जानना है। राइट, कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि जो भी होगा मार्केट में वो इफेक्ट है, जानना क्या है? कॉज। राइट, अब थोड़ा आगे चलते हैं। फिर से इन्होंने लिखा है द फ्यूचर इज बट अ रिपीटेशन ऑफ द पास्ट, as the Bible plainly states, the thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done। मतलब आप एक बात को समझो। मान लो मैं अभी लास्ट जो फ्राइडे का मार्केट था वहां पे चलता हूँ, ठीक है। फ्राइडे का मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। राइट, तो आप अगर पहले से, आपके पास अभी तक क्या, जब तक फ्राइडे का मार्केट ओपन नहीं हुआ था तो आपके पास कब तक का डेटा था? थर्सडे तक का डेटा था, जो भी डेटा आपके पास है। राइट, तो आप थर्सडे में जो चार्ट जैसा बना है, जो भी कैंडलस्टिक बना है, उसको देख के आप फ्राइडे के लिए पहले से कैलकुलेशन करके रख लो कितने टाइम में आपको एंटर लेना है, कब निकल जाना है, कब एंटर लेना है। अगर आप हमारे वीडियो को देखोगे तो हम एक दिन पहले से ही डिसाइड करके रख लिए थे कि कैसे निकलना है। आप ये वाला वीडियो देखो जो थर्सडे नाइट में मैंने बनाया था, तो फ्राइडे में हमको कब निकल जाना है उसमें क्लियरली बोला गया है, और उसी के हिसाब से हुआ तो अपन इधर एग्जिट होते। राइट, अभी अब समझना,
तो मतलब अगर फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, मैं अपन थर्सडे से जो भी कैलकुलेशन करके रखा हो, फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट हो गया। अब इस मूवमेंट को ध्यान में रख के अगर मैं आगे मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे में जब मार्केट मूवमेंट हो रहा था तो वो पास्ट थोड़ी है, वो तो वर्तमान हो गया उस पर्टिकुलर डे के लिए, है ना। तो वर्तमान हो गया, तो वर्तमान के डेटा से आप फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या करना पड़ेगा, आपको पास्ट का डेटा चाहिए। जैसे अभी मार्केट क्लोज है, तो जब तक मंडे का मार्केट ओपन नहीं हुआ है, अगर ओपन हो भी गया, तो जब तक मैं फ्राइडे तक का डेटा लेके कैलकुलेशन कोई भी कर रहा हूं ना, तब तक मैं सही तरीके से प्रिडिक्ट कर पाऊंगा या जजमेंट कर पाऊंगा कि मंडे को क्या होगा। पर मंडे मार्केट ओपन होने के बाद अगर मैं मंडे का डेटा भी साथ में उसमें ले लूं, तो मैं कभी सही फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। डब्ल्यू गैन ने ये बात बोला है, हमको प्रूफ करने में, स्वयं प्रूफ करने में बहुत टाइम लग गया। हमको लगता था कि आज जो मार्केट सडन गैप अप गैप डाउन हुआ है उसका भी इम्पैक्ट होगा, बट कोई मतलब नहीं। आप वो सब में ध्यान मत दो, राइट। तो अभी देखना, डब्ल्यू गैन का इसी का चैप्टर नंबर 8 है, रेजिस्टेंस लेवल, वहां से मैंने रेजिस्टेंस निकाला है। तो निफ्टी 50 का क्या क्या रेजिस्टेंस निकला, तो निफ्टी 50 का रेजिस्टेंस निकला अपना 23,119 के आसपास, 23,119, 23,004, 22,897, है ना, 22,776, 22,659। आप चाहो तो यहाँ से आप साइड में आप वीडियो पॉज करके सारा डेटा नोट कर सकते हैं। ये सारे रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल मतलब जहां पे प्राइस थोड़ा देर रुकेगा और अगर एक को ब्रेक किया तो उसका काम है अगले तक जाना, राइट। अब इन सारे रेजिस्टेंस लेवल में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 23,004, राइट। इसके ऊपर मार्केट कंटिन्यू जाता है तो अप ट्रेंड हो सकता है। अब मंडे को क्या होगा, तो मंडे को क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, क्योंकि अपना फोकस है कि जिसको समझना है उसको अच्छे से समझ में आए। तो मंडे को क्या होगा उसके लिए आप फिर से जाओ डब्ल्यू गैन की बुक स्टॉक मार्केट ट्रूथ ऑफ स्टॉक टिप के चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 में डब्ल्यू गैन ने क्या बोला है कि द न्यूज़पेपर ऑन संडे यूजुअली कैरी रिव्यू ऑफ द मार्केट फॉर द पास्ट वीक एंड द पब्लिक आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ द न्यूज सेंड इन देयर बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर फॉर मंडे मॉर्निंग। If the order are very heavy, they will influence the market for first 30 minutes and sometime 1 hour. After this, the trend of the market will be opposite. ठीक है, इसको आप समझ जाओ। अभी देखो, a market that has been strong during the week or especially during the latter part of the week and close strong on Saturday. तो अभी हम लोग निफ्टी को अगर देखें, इसका डेली कैंडल आप देखो, निफ्टी का डेली कैंडल आप देखो, सिर्फ डेली को देख के अभी बात करते हैं, वीकली मंथली में बाद में बात करेंगे। तो आप लास्ट 2 डेज में क्या हुआ है, मार्केट थर्सडे 11-12 बजे के आसपास टॉप बना के उसके बाद कंटिन्यू डाउन आए, तो ये क्या वीकनेस है, राइट। तो हमको अपने को नीचे वाला पैराग्राफ में आना पड़ेगा। द अबो रूल इज रिवर्स इन अ डिक्लाइनिंग मार्केट इफ स्टॉक हैव बीन वीक ऑल द वीक और ड्यूरिंग द लास्ट 2 और 3 डेज ऑफ द वीक एंड क्लोज एट द लो ऑन सैटरडे। वही फ्राइडे समझिए, उस समय सैटरडे होता था, राइट। फोर्स सेलिंग बाय द पब्लिक विल कम इन मंडे मॉर्निंग एंड कॉस्ट लोअर प्राइस ड्यूरिंग द फर्स्ट 30 minutes to 1 hour. After the pressure is off, the market will rally. Therefore, एक पेज टू सेल ऑन है, ठीक है। ये इसको समझना, लास्ट 2 डेज में मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में गया, डाउन में, ठीक है। और वैसे भी पहले डाउन था, एक दिन का जस्ट अप ट्रेंड आया था, उसके बाद डाउन गया, तो मतलब मार्केट ओवरऑल वीक था। तो क्या हो सकता है, वो क्या बोल रहे हैं कि फोर्स सेलिंग बाय द पब्लिक विल कम इन मंडे मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में हो सकता है कि आपका एकदम से एक फोर्स सेलिंग मतलब गैप डाउन या ओपन होने के बाद कंटिन्यूसली आधा से 1 घंटा तक डाउन में जाए, जैसा कि कब हुआ था, ये वाला मंडे को भी ऐसा ही हुआ था, ये भी मंडे ही है, ठीक है। तो इस मंडे को भी यही हुआ था, शुरुआत में गैप डाउन हुआ, उसके बाद नीचे गया मार्केट, उसके बाद ट्रेंड विल बी रिवर्स। पर आपको क्या है, इसको फिर से देखो, इवन इफ इट इज अ बुल मार्केट, मान लो मार्केट को ऊपर जाना है एंड गोइंग हायर, यू विल बी एबल टू बाय चीपर ऑन मंडे आफ्टरनून और ट्यूसडे। तो देखो, अगर आपको मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जाता है, राइट,
मार्केट यहाँ से डाउन जाता है। तो आपको सिंपली अगर आपको ट्रेड लेना है तो शुरू के 1 घंटे में तो आप डाउन डायरेक्शन मत लो, राइट, क्योंकि शुरुआत में फोर्स सेलिंग बाय द पब्लिक विल कम, तो ऑलरेडी डाउन आएगा। हाँ, गैप अप खुल गया तो बात अलग है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, अगर डाउन खुलता है, इधर खुलता है, तो रेजिस्टेंस लेवल ये है भाई, 2 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस लेवल, नीचे भी एक रेजिस्टेंस लेवल खींच के रखा है। ये रेजिस्टेंस लेवल है, कंटिन्यूअसली इसको जाएगा। पर 12 बजे के बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है अगर मार्केट को नीचे जाना है। तो देखो, अगर ये लो वाला प्राइस है तो अभी अपन मंथली में चलते हैं सीधा। मंथली में अगर देखें तो क्या है, एक मिनट इसमें चलो। मंथली में अगर अपन देखें तो मार्केट क्या जस्ट अपने प्रीवियस मंथ के लो के पास है, 20 मूविंग एवरेज के पास है अभी। तो अगर ये वाला लो इसी मंथ का लो ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, पर कब तक जाएगा, 12 बजे तक। 12 बजे के बाद अगर रिवर्सल आए तो आपको इस रेजिस्टेंस लेवल पे के ब्रेक होने पर ही उसमें एंट्री लेना है। प्लस क्या होना चाहिए, आपको पुराना थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। 20 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज को हम अपन कैसे यूज करते हैं उसको देखते हुए इस टाइप का कोई अप स्विंग बने तो अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं, पर 12 बजे के बाद, राइट। अब मैं ऐसा चीज बताऊंगा जिस पे कोई ध्यान नहीं देता, राइट। तो शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में जो शुरू से आखिरी तक देखा होगा उसको ये बात पता चलेगी। क्या लिखा है, द फ्यूचर इज बट अ रिपीटेशन ऑफ पास्ट। आप क्या करो, आप मेरा ये वाला वीडियो देखो, ठीक है, और व्हेन टू बाय ऑप्शन, ये तीनों वीडियो देखो। तो उसमें मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया है एज अप ट्रेंड, एज डाउन ट्रेंड, ठीक है। जैसा अप ट्रेंड में मार्केट दिखता है वैसे ही डाउन ट्रेंड में दिखता है। तो मैं उसको रियल पिक्चर में अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था मार्केट, एक रिवर्सल आया, करेक्शन बोल सकते हो उसको, उसके बाद अगेन, राइट। ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा था मार्केट, एक करेक्शन आया, उसके बाद अगेन डाउन। अब क्या हो सकता है, तो देखो, करेक्शन के बाद अब नेक्स्ट डे गैप अप खुल के सीधा डाउन। हमने यहीं पे टॉप में सेलिंग की थी। आप जाके ये वाला वीडियो देखो, सेल एट द टॉप, वहीं पे सेलिंग किया था। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल के रिवर्सल होगा तो अपन बाय एट द बॉटम बोल के फिर से अपन एक वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने फिर से बाय एट द बॉटम किया है। अभी क्योंकि मंडे है और 12 बजे के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपन को बाय करना है, राइट। अभी देखो, यही वाला चीज या ये वाला जो है ना, यही उल्टा रिपीट हुआ है। एज अबो सो बिलो, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जस्ट रिपीट। अब एक और दिखाता हूं आपको। अभी आप थोड़ा सा बैक में जाओ, देखो और क्या हो सकता है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन हुआ तो भी हमको बाय करना है। कैसे, देखो, ये वाला फिगर देखो, यहां से बॉटम गया, अगला कैंडल देखो, उसके बाद इसको देखो। सेम ये वाला फिगर देखो, डेली चार्ट है ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ठीक है। मैं मार्क कर देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। आप ये वाला कैंडल स्टिक देखो, सॉरी, आप ये वाला कैंडल स्टिक देखो और ये वाला कैंडल स्टिक देखो, ठीक है। और इसका ध्यान में रखो, देखो, अगर गैप अप, देखो इधर गैप अप हुआ था, अगर गैप डाउन हुआ तो यहां से रिवर्सल 12 बजे के बाद आ सकता है, रिवर्सल 10 बजे भी आ सकता है। पर आप अप में कब घुसोगे, 12 बजे के बाद ही घुसना, अदरवाइज डाउन ट्रेंड है भाई, राइट। अब देखो, दूसरा चीज क्या हो सकता है, गैप अप ओपन होके कंटिन्यूअसली ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 2-3 सिनारियो हमारे सामने हैं, पहले से डिसाइडेड है। तो वीडियो को देखो, जो चीज मैं बोल रहा हूं, जिस कंडीशन पे ओपनिंग डिसाइड, जैसे कि जो जन्म लेने के बाद ही डिसाइड होता है ना कि मरेगा, जो भी जन्म लिया है वो, है ना, और जन्म लेते ही डिसाइड हो जाता है मरना, राइट। वैसा ही है भाई, सेम चीज मैं बोल रहा हूँ। तो उसी को समझना, आप नोट करके देख लो कि ओपन गैप अप ओपन होगा, अगर गैप अप होगा तो इस टाइप का कैंडल बन सकता है। गैप डाउन होगा तो इसका जस्ट रिवर्सल बन सकता है, राइट। और अदरवाइज 12 बजे के बाद ही बाय करना है, गैप अप हो गैप डाउन, अगर बाय करना है तो 12 बजे के बाद। अगर सेल करना है तो आप सेल कर सकते हो, पर उसके लिए ये रेजिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा।
ये नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आया आप सेल कर दिए, राइट, नहीं, इसके नीचे आने दो, उसके बाद सेल करो, ये वाला बॉटम ब्रेक होने दो, थोड़ा होल्ड करने दो, उसके बाद सेल करो। हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, कभी भी सेल करना है ना तो हमेशा जब मार्केट करेक्ट हो रहा हो तो सेल करो। जैसे अगर आपको यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है, तो आपको सेल करना है थोड़ा से ऊपर, इंट्राडे में बात करो, थोड़ा से ऊपर जाने दो, उसके बाद ही सेल करो। अगर आपको पता है कि सेल ही करना है, राइट, बाय करना है तो हमेशा करेक्शन का वेट करो, ठीक है। जैसे हम हालांकि यहाँ पे बाय किए, दूसरा बाय अपन यहाँ भी कर सकते थे, ये ज्यादा सेफ है कंपेयर टू इसके। तो ओके फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा सा हॉच पॉच टाइप का लगा होगा, पर यही कंफ्यूजन ही क्लियरिटी है, राइट, कि आप इतने ज्यादा क्लियर रहो कि आपको पता हो कि कुछ भी हो सकता है, राइट, और कब क्या होगा, कब क्या करना है, ये आपको पता होना चाहिए। मेन थीमन क्या है कि अपने को ट्रेड तो लेना ही नहीं है भाई, 12 बजे के पहले तो बाय करना भूल जाओ, ठीक है। कई लोग को लगेगा एकदम से गैप डाउन हुआ, वहां से सीधा अप जाने लग गया, अगर मैं 9 साढ़े 9 बजे बाय कर लेता ज्यादा प्रॉफिट, पर वो हवा की बात है, कभी काम करता है कभी नहीं करता। 12 बजे के बाद मंडे में अगर अप ट्रेंड है आप बाय करो, हर बार काम करता है, राइट। और अगर मौका मिलता है, जैसे आप अगर पुराना वीडियो देखोगे तो हमने लास्ट ये वाले वीक पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 12 बजे के बाद बाय किया था इसको, राइट। तो उसके बाद हमको वेडनेसडे पे इसको सेल करना पड़ा, कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर गया नहीं, हमको यहाँ वेडनेसडे में लगा था कि ऊपर जाएगा मार्केट, पर कंटिन्यू गया नहीं, पर आज नहीं तो कल ऊपर का हाई प्राइस तो ब्रेक हो गई। अब देखो WD गैन ने अपने बुक में क्या लिखा है, हाउ टू फोरकास्ट, ठीक है, पूर्वानुमान, पहले से अंदाजा लगाना। तो यहाँ पे आप मीनिंग देखोगे ना, फोरकास्ट है ना और प्रिडिक्शन दोनों एक लगेगा, पर मैं क्या बोल रहा हूं, आप सिर्फ कास्ट का मीनिंग देखो। कास्ट मतलब साचा, फोरकास्ट पहले से बना हुआ साचा, तो कुछ है नहीं। मार्केट को प्रिडिक्ट करना को प्रिडिक्शन नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए फोरकास्टिंग, जो WD गैन यूज करते थे, फोरकास्टिंग वर्ड, राइट। फोरकास्टिंग मतलब आप सांचे में डाले, तो ये एक सांचा है, ये भी एक सांचा है, पर ये उल्टा सांचा है, समझ रहे हो। इस सांचे के लिए एक ये सांचा, सीधा वाला सांचा, ये उल्टा वाला सांचा, ही रिजल्ट मतलब डाउन में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट अगर धोखे से ये सांचा फिट हो गया है ना, तो अपने लिए बहुत ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है इस टाइप के सांचे पे। तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या, कि पहले से किसी बने हुए सांचे में ढाल के चेक करना कि इसी तरह से प्रिडिक्ट, इसी तरह से ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, या कॉस के ऐसा, अगर कॉस यही है तो इफेक्ट ऐसा होगा कि। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे, तब तक के लिए बाय।